डियर स्टूडेंट्स, हम लोग वैद्युत संधारित्र पर चर्चा कर रहे थे। चैप्टर 4 था। तो आज तक हम लोग तुम लोगों को वैद्युत संधारित्र के मैक्सिमम टॉपिक को पढ़ा दिए। अब तुम लोगों के सिलेबस में केवल एक और एक ही टॉपिक बचा है इस चैप्टर में, परावैद्युतांक या परावैद्युत पदार्थ एवं उसके परावैद्युतांक। इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले हमने सोचा कि जो हम लोगों के बुक में न्यूमेरिकल है वो अब तक जो पढ़ा दिए हैं उन्हीं पर डिपेंड है। तो हमने सोचा पहले इस पर आधारित सब न्यूमेरिकल को करा दें और फिर आगे हम चलें। तो केवल तुम लोगों को दो टॉपिक और पढ़ना है, परावैद्युत पदार्थ एवं उसके परावैद्युतांक और संधारित्रों का समायोजन। तो हमने सोचा कि इन पर जो डिपेंड ये जो फार्मूले इन्हें हम पढ़ा चुके हैं तुम लोगों को, इस पर आधारित जो क्वेश्चन है उनको बता दें। जैसे देखो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमने पढ़ाया धारिता C=Q/P। उसके तुरंत बाद हमने पढ़ाया था विद्युत गोलीय चालक। विद्युत गोलीय चालक की धारिता आई थी 1/4πε0 K/R। फिर क्या आया था देखो, आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का 3 फार्मूला हम लोग निकाले थे। वो था U=12Q²/C और U=12CV², U=12Q×V। इसके बाद हम लोग एक हेडिंग पढ़े थे, तो आवेशित चालकों को आपस में जोड़ने पर आवेशों का पुनर्वितरण, उभयनिष्ठ विभव एवं ऊर्जा में ह्रास। वहाँ से देखो उभयनिष्ठ विभव का फार्मूला ये है C1C2 + V1 V2/C1 + C2। उसके बाद हम लोग ऊर्जा में ह्रास पढ़े थे 12C1 C1C2 (V1 - V2/2/C1C2। इसके बाद हम तुम लोगों को पढ़ाए थे समांतर प्लेट संधारित्र। जब पूर्ण रूप से के परावैद्युतांक वाला कोई पदार्थ भरा हो तो C=K/ε0/d। फिर हमने पढ़ाया था जब T मोटाई का कोई परावैद्युत पदार्थ हो C=A/ε0 d - T + P/K। और एट लास्ट में हमने कल पढ़ाया था गोलाकार संधारित्र C=4πε0 K∗R-r/r। तो आज हमारा प्रयास ये होगा कि हम तुम लोगों को ये कंप्लीट इस पर लगभग जितने हो सके उतने क्वेश्चंस को करें। अभी हम क्या करते हैं कि जिन क्वेश्चनों को सॉल्व कराना है उनका भी हम क्वेश्चन तुम लोगों के वीडियो में डाल दे रहे हैं। तुम लोग पहले क्या करना, वीडियो को रोक करके जो क्वेश्चन हम अभी देंगे उसको सारा क्वेश्चन लिख डालना, और या फिर लिखने के बाद हम जैसे जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे मिलाते रहना, क्योंकि क्वेश्चन को लिखने में काफ़ी टाइम लग जाता है। इसलिए हम पहले क्वेश्चन को ही वीडियो में डाल दे रहे हैं और तुम लोग उसको देखकर एक पेपर पर नोट कर लेना, फिर हमारे सोल्यूशन से मिलाते हुए चलना। तो देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या है वो वीडियो में पहले डाल दें। आज हम लोग जो क्वेश्चन पढ़ेंगे वो देखो, ये पहले ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर ये जो 9 तक तुम्हारे सामने दिख रहा है ये है। फिर देखो ये क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर, ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक जो है। हमने इस क्वेश्चन को वीडियो में इसलिए डाल दिया ताकि तुम लोग वीडियो को रोक करके इन क्वेश्चनों को नोट कर लेना, और क्वेश्चन को नोट करने के बाद तुम लोग हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने के सीक्वेंस को देखना। अब तुम लोग देख चुके हमारे यहाँ काम करने का तरीका। ये फार्मूला है, इस फार्मूले पर जिन क्वेश्चनों को सॉल्व करना वो वीडियो में दे दिए तुम लोगों को। वीडियो को पुश करना और पुश करने के बाद क्या करना, सभी क्वेश्चनों को नोट कर लेना और फिर क्वेश्चन देखते हैं। जैसे देखो तुम्हारे क्वेश्चन में क्या है, पहला क्वेश्चन 1 मीटर त्रिज्या का गोलीय चालक। अब यहाँ पर ध्यान दो, हम डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि हम ये मानकर चल रहे हैं कि तुम लोगों के पास क्वेश्चन मौजूद है। हम ये मानकर चल रहे हैं कि तुम लोगों के पास क्वेश्चन मौजूद है। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारे बुक में, देखो जरा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 1 मीटर त्रिज्या के गोलीय चालक की धारिता वायु
चालक की त्रिज्या, गोलीय चालक की त्रिज्या। तो गोलीय चालक की त्रिज्या देखो कैपिटल आर कितना दिया है 1 मीटर, और धारिता पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? धारिता पूछ रहा है। धारिता को निकालने का वो दो कंडीशन दे रखा है। पहला वायु में, पहला किसमें? वायु में। तो देखो गोलीय चालक की धारिता वायु में, गोलीय चालक की धारिता वायु में, जब गोलीय चालक की धारिता हम वायु में निकालेंगे तो फिर अभी देखो हम लोग फार्मूला देखो गोलीय चालक है, कौन सा चालक है? देखो गोलीय चालक की धारिता C का फार्मूला हम क्या यहाँ लिखे हैं कि A 4 पाई एप्सिलॉन 0 के R, क्या लिखे हैं? C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू R। अब जरा ध्यान दो तुम लोग, यही हम समझाते हैं पहले। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान तो लोग जानते हो 9 × 10⁻⁹ होता है, मालूम है? तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान क्या हो जाएगा? 1/9 × 10⁻⁹। यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का 4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है? 1/9 × 10⁻⁹। तो ये देखो, आगे देखो C इक्वल टू इतने का मान कितना होता है? 1/9 × 10⁻⁹। देखो वायु में पूछ रहा है, वायु के लिए K का मान कितना होता है? ये R कितना दिया है? तो 1 मीटर। R कितना दिया है? 1 मीटर। अब जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर ध्यान दो, ये क्या आएगा? 1/9 × 10⁻⁹। इसी को सॉल्व कर देना, तुम लोगों को इसको आंसर फैरेड में मिल जाएगा। मान लो साइड सॉल्व करने में कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है, तो देखो 10⁻9 को ऊपर ले जाओगे 10⁻−9 हो गया। अब यहाँ बचा क्या? 1/9। 1/9 को जब डिवाइड करोगे तो ये 0.111 आएगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा 0.111 आएगा। अब इसको साइंटिफिक रीजन में 1 कुछ करके जो लिखना होगा लिख देना। इसी का दूसरा पार्ट देखो क्या रहा है, दूसरा पार्ट क्या रहा है? जल में। दूसरा पार्ट इसी का क्या कर रहा है? देखो जल में, वायु में नहीं बल्कि किसमें? जल में। तो अब देखो जल में हम नहीं सॉल्व करेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 9 × 10⁻⁹। जल के लिए K का मान दिया है तुम्हारे क्वेश्चन में। जल के लिए K का मान कितना दिया है? 80 दिया है, और R का मान 1 दिया है। तुम लोग सॉल्व कर ले। इसी तरीके से देखो क्वेश्चन नंबर 2 तुम लोगों का क्या है? एक चालक पर 6 × 10⁻⁹ कूलॉम का आवेश है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो तुम लोगों की बुक में क्या दिया है? एक चालक पर, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दे रखा है? देखो एक चालक पर कितने का आवेश? 6 × 10⁻⁹ कूलॉम का आवेश है। चालक पर आवेश क्या दे रखा है? देखो चालक पर आवेश, चालक पर आवेश क्यों दिया है? 6 × 10⁻⁹ कूलॉम। 6 × 10⁻⁹ कूलॉम का आवेश दे रखा है। और आगे देखो क्या कर रहा है? इसे, इसका विभव 300 वोल्ट है। इसका विभव भी कितना दे रखा है? देखो विभव भी दिया है 300 वोल्ट। कितना दिया है? 300 वोल्ट। तारा धारिता क्या होगा? तो शायद इससे ये क्वेश्चन तुमको मिल ही नहीं सकता है। देखो यहाँ धारिता C इक्वल टू फार्मूला क्या पढ़ाएं अब तक? धारिता C इक्वल टू क्या पढ़ाएं? Q/V। तो फार्मूला लगा दो क्या? Q/V। Q का मान तुमको मालूम है 6 × 10 के पावर कितना है? -9 है, और V का मान कितना है? 300। सॉल्व कर दो, जो भी आंसर आएगा उसका तुम्हारा आंसर होगा। इसी तरीके से देखो क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो हम नहीं बताने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 है, उस चालक की धारिता ज्ञात कीजिए जिस पर
देखो क्या है, धारिता पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, चालक की धारिता पूछ रहा है। तुम लोगों को ऐसा सॉल्व कराने का एक ही रीजन है भाई कि एक बच्चों को समझ में आए और तुम लोगों को भी प्रयास करना पड़ेगा समझने का, क्योंकि अभी जो बच्चे इस भ्रम में पड़े हुए हैं कि ये जो ऑनलाइन चल रहा है ये फिर पढ़ाया जाएगा, तो मैं उन सभी स्टूडेंटों से कहना चाहता हूँ कि जो भी तुम लोगों का ऑनलाइन क्लास ख़त्म हो गया उसको फिर ये मत प्रयास करना कि ऑफलाइन पढ़ाया जाएगा, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि शायद 2 से 2-2.5 महीने से ज़्यादा तुम लोगों का ऑफलाइन क्लास चल पाना संभव नहीं है। जिस तरीके से परिस्थितियाँ बनती चली जा रही हैं और गवर्नमेंट के काम करने का रवैया देखकर हमको नहीं लगता है कि तुम लोगों का ऑफलाइन क्लास अभी चल पाना संभव है। तो जो बच्चे अभी तक साइलेंट पड़े हुए हैं कि जब ऑफलाइन क्लास चलेगा तो हम पढ़ेंगे, तो उन लोगों से मेरा अनुरोध है कि वो अपने सोच को बदलें और पढ़ने का प्रयास करें, क्योंकि शायद संभव नहीं है कि तुम लोगों का कंप्लीटली कोर्स ऑफलाइन पढ़ाया जा सके, शायद नहीं संभव है। अब कोई संभव कर सके तो उसकी बात अलग है, लेकिन मेरी सोच से शायद इस साल तुम लोगों का कंप्लीटली कोर्स ऑफलाइन चल पाए, ये संभव नहीं है। और अगर चला तो ये तुम लोगों के भाग्य की बात है। इसलिए जितने भी स्टूडेंट्स इस भ्रम में पड़े हुए हैं और अपने दिमाग को ऐसा सेट करके रखे हैं कि अभी चलने दो, जब क्लास ऑफलाइन ही होंगी तो हम पढ़ेंगे, तो शायद मैं इन सभी बच्चों से कहना चाहता हूँ कि वो अपनी सोच को बदलें और मन से पढ़ने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, चालक पर आवेश क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 तुम्हारा है चालक पर आवेश। चालक पर आवेश क्यों क्या है, देखो दिया है 2 × 10 के पावर -2 कूलम। चालक पर आवेश कितना है, 2 × 10 के पावर -2 कूलम का। फिर आगे देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, चालक में संचित ऊर्जा कितनी है, संचित ऊर्जा ये दिया है 4 जूल। कितना जूल दिया है, संचित ऊर्जा जो दिया है वो 4 जूल दिया है। और क्वेश्चन में पूछ रहा है धारिता क्या होगी, तो देखो इस क्वेश्चन से हम बहुत जल्दी से निकलने का प्रयास करेंगे। हमको देखना चाहिए इन तीनों में कोई फार्मूला क्या पड़े हैं, तो यहाँ देखो ये देखो, इसीलिए इसको नोट कर चुके हैं। देखो Q दिया है, U दिया है और C पूछ रहा है। यहाँ एक फार्मूला पढ़े हैं U = ½ Q/c²। तो डायरेक्ट लिखें, हम लोगों को मालूम है U क्या होता है, हम लोगों को मालूम है U = Q²/c होता है। हमको C निकालना है, फार्मूले को C में चेंज कर दिए 1/2 Q²/u। देखो सब कुछ अब मालूम है, Q मालूम है, Q का मान रख दोगे 1/2, Q का मान है 2 × 10 के पावर -2 का होल स्क्वायर और U का मान क्या है 4 जूल। सॉल्व कर दोगे आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 देखो, एक चालक की धारिता 20 माइक्रोफैराड है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों का क्वेश्चन क्या है देखें। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक चालक की धारिता 20 माइक्रोफैराड है। देखो चालक की धारिता कितना दिया है, चालक की धारिता C कितना दिया है, C दिया है 20 माइक्रोफैराड। तो देखो तुम लोग समझदार हो, 20 माइक्रोफैराड को हमने फैराड में बदल दिया -6 से, मतलब C आ गया 2 × 10 के पावर -5 फैराड। फिर आगे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 200 वोल्ट तक आवेशित किया गया है, मतलब V बराबर कितना दिया है 200 वोल्ट। V कितना दिया है 200 वोल्ट। कह रहा है चालक में संचित ऊर्जा
क्वेश्चन कह रहा है चालक में संचित ऊर्जा और बैटरी को दी गई ऊर्जा ज्ञात करो। तो देखो चालक में संचित ऊर्जा शायद तुम लोग निकाल सकते हो। चालक में संचित ऊर्जा U बराबर देखो क्या होगा, C दिया V दिया, फार्मूला लगा देना हाफ CV स्क्वायर, जो आएगा वो संचित ऊर्जा हो जाएगा। लेकिन एक तकलीफ है, दी गई ऊर्जा शायद तुम लोगों से ना निकल पाए, तो संचित ऊर्जा तुम लोग निकाल देना। संचित ऊर्जा जब तुम लोग सॉल्व करोगे तो तुम लोगों का आएगा 0.04 जूल। संचित ऊर्जा क्या आएगा, 0.04 जूल। और तो किया, अब देखो दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, बैटरी द्वारा दी गई ऊर्जा। तो हम तुम लोगों को एक टॉपिक यहाँ पर बता रहे हैं, उसका फार्मूला है, फार्मूला तो हम परावैद्युतांक जब पढ़ाएंगे तो आप फार्मूला तो बताएंगे ही, लेकिन तुम लोगों को हम ये भी बताना चाहते हैं कि इसका दूसरा जो पार्ट है, बैटरी द्वारा किया गया कार्य, बैटरी द्वारा किया गया कार्य, इसका फार्मूला तो हम कल परसों में तो पढ़ाएंगे ही, लेकिन एक ट्रिक तुम लोगों को बता दें। बैटरी द्वारा किया गया कार्य चालक में संचित ऊर्जा के बराबर 2 गुना होता है। लेकिन ज़रा ध्यान दो, कैसे, पूरा सिस्टम समझ लो। मान लो हम एक चालक को आवेशित कर रहे हैं, मान लो एक चालक को हम आवेशित कर रहे हैं, तो आवेशित करते समय उसमें जो ऊर्जा संचित होगी बैटरी द्वारा किया गया कार्य सदैव उसके 2 गुना होता है। समझ में आई टॉपिक? जैसे देखो किसी प्लेट को आवेशित कर रहे हो तो बैटरी द्वारा कार्य किया जाएगा ना, तो जब कार्य करोगे तो उसमें संचित हो जाएगी ऊर्जा के रूप में। तो जो भी बैटरी में संचित होती है प्लेट में ऊर्जा, वो बैटरी द्वारा किए गए कार्य की आधी होती है। इसका मतलब बैटरी द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, 2 × 0.04। इसका फार्मूला हम कल पढ़ाएंगे पहले परसों में। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 5 थोड़ा टाइम रुक के अभी पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहा है, विद्युत गोलाकार चालक की धारिता त्रिज्या पूछ रहा है। तो अब शायद तुम लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर बचे और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक कंप्लीट सॉल्व हो सकता है। तो 5 को अभी हम तुम लोगों को सॉल्व करा रहे हैं, लेकिन 5 को सॉल्व करने से पहले एक चीज़ ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 1 to 7 खत्म। ये छोटे छोटे क्वेश्चन थे। अब थोड़े से बड़े क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 से, क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 16 तक आज देख करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कह रहा है, एक संधारित्र 1000 वोल्ट तक आवेशित करने पर 2 माइक्रोकूलम आवेश ग्रहण करता है, संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। देखो एक संधारित्र है कितनी, क्वेश्चन नंबर 1 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, एक संधारित्र को कितने वोल्ट तक आवेशित किया जाता है, 1000 वोल्ट तक। इनकी V क्या हो गया, 1000 वोल्ट, V कितना हो गया। और जब संधारित्र को 1000 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है तो कितना कूलम आवेश ग्रहण करता है, कितना कूलम आवेश ग्रहण करता है, 2 माइक्रोकूलम का। तो क्यों कितना दिया है, 2 माइक्रोकूलम, मतलब 2 × 10⁻⁶ कूलम। तो ये देखो क्यों मिल गया, तो ये तो बहुत ईजी है शायद। तो धारिता पूछ रहा है, काला धारिता C क्या होगा, C = तुम लोग फार्मूला पढ़े हो Q/V। ये तो बाई चांस बहुत छोटा क्वेश्चन था, ठीक। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ये तो हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कह रहा है, समांतर प्लेट संधारित्र के प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर देखो गलत पढ़ दिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है, एक संधारित्र 20 × 20 सेंटीमीटर के आकार की वर्गाकार
वर्गाकार प्लेट की बीमा क्या दिया है? वर्गाकार प्लेट की बीमा 20 × 20 सेंटीमीटर। बीमा क्या दिया है? 20 × 20 सेंटीमीटर, यानी 20 सेंटीमीटर ऐसा लिखना चाहिए था इसको, 20 सेंटीमीटर × 20 सेंटीमीटर। फिर आगे पढ़ो, कहा प्लेटों के बीच की दूरी। प्लेटों के बीच की दूरी देखो, समांतर प्लेट संधारित्र में प्लेटों के बीच की दूरी को d मानते थे। प्लेटों के बीच की दूरी क्या दिया है? प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी d कितना दिया है? 0.01 सेंटीमीटर। तो ये देखो सेंटीमीटर में है, तो शायद हम लोगों के काम का नहीं है, इसलिए ऐसा लिखते हैं 0.01 × 10⁻², या फिर ऐसा कर दें 0.20 और बढ़ा दें, मीटर हो गया। ये डी आ गया। कह रहा है तो संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। तो संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए, सी पूछ रहा है। सी पूछ रहा है संधारित्र की धारिता क्या पूछ रहा है? संधारित्र की धारिता पूछ रहा है। तो अब तुम लोग सोचो, पहले हमको तो लग रहा है कि ये समांतर प्लेट संधारित्र बन रहा है। देखो वर्गाकार प्लेट है, वर्गाकार प्लेटों के बीच की दूरी दिया है, तो हमको तो लग रहा है कि समांतर प्लेट संधारित्र बन रहा है। और तुम लोग जानते हो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर क्या होता है? यहाँ देखो लिखा है KA∈0/d। क्या होता है? KA∈0/d। तो यहाँ पर देखो हम तो फार्मूला लगा देंगे, धारिता C = KA∈0/d। लेकिन देखो यहाँ लफड़ा होगा, d दिया है, d तो दिया है, और ε0 का मान तुम लोग जानते हो 8.85 × 10⁻12 होता है। d ε0 का मान तुम लोग जानते हो, लेकिन अब हमको आगे ये बताओ a का मान। अब देखो यहाँ k का मान 1 रख देंगे, ध्यान दो, जब तक कोई परावैद्युत पदार्थ ना दिया हो, इस चीज को ध्यान से समझो, जब तक कोई परावैद्युत पदार्थ ना दिया हो तब तक k का मान 1 रख देंगे। लेकिन मुझे ये बताओ कि ये C का मान, A का मान कहाँ से आएगा? यहाँ पर A का मान कहाँ से आएगा? इस चीज को तुम लोग सोच कर बताओ हमको, A का मान कहाँ से आएगा? इसको जरा सोचो तुम लोग, A का मान कहाँ से आएगा? तो तुम लोग जानते हो ये A क्या होता है? प्लेट का क्षेत्रफल। तो देखो मेरा प्लेट वर्गाकार है, उसकी भुजा दिया है, तो हम पहले प्लेट का क्षेत्रफल निकाल दें। प्लेटों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? प्लेटों का क्षेत्रफल A, वर्गाकार है तो क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा स्क्वायर, मतलब हम डायरेक्ट कर दिए 20 × 20, मतलब 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी मेरे काम का नहीं है, मीटर में बदल देंगे 0.04 मीटर स्क्वायर, नहीं 0.4 सही है, देखो 10⁻², तो 0.04 मीटर। अब देखो धारिता निकालना है, परावैद्युत पदार्थ के बारे में कुछ कहा नहीं, इसलिए k का मान A का मान 0.04 है, ε0 का मान 8.85 × 10⁻12 होता है, और प्लेटों के बीच की दूरी 0.0001 दिया। इसको सॉल्व कर देना, तुम्हारी इस प्लेट की धारिता निकल आएगी। इसमें कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए किसी को। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो, देखो क्या कह रहा है। एक समांतर प्लेट संधारित्र 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार प्लेटों से बना है, जिनके बीच की दूरी 1 मिलीमीटर है। ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? देखो एक समांतर प्लेट संधारित्र 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार
देखो इसकी त्रिज्या कितनी दी है, 5 सेंटीमीटर। कितनी दी है, 5 सेंटीमीटर। और कह रहा है कि इनके गोलाकार संधारित्र में 2 प्लेट होते हैं ऐसे, तो कह रहा है इनके बीच का ये जो मोटाई है वो 1 मिलीमीटर का है। कितने का है, इसका मतलब ध्यान दो, इसको मीटर में बदल देते हो जाएगा 0.05 मीटर। ये स्मॉल आर का काम करने लगेगा। और कैपिटल आर निकालना चाहें तो इस मोटाई को जोड़ दें जो मिलीमीटर में लिखा है, तो ये हो जाएगा कितना, 10 के पावर -3 मीटर, यानी कि 0 ये हो जाएगा 0.001 मीटर। तो बाहरी त्रिज्या अगर निकालना चाहे तो मोटाई जोड़ दें, कैपिटल आर तुम लोग लिखते हो, यानी 0.051 मीटर। देखो कैपिटल आर और स्मॉल आर देने का इसका तरीका कितना जबरदस्त था। बात समझ में आया कि नहीं आया। यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है, स्मॉल आर दिया है, 0.05 मीटर, कैपिटल आर दिया है 0.051 मीटर। और आगे पढ़ो क्या कह रहा है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। तो देखो कह रहा है समांतर प्लेट, तो ये तो समांतर प्लेट संधारित्र है ही, लेकिन कैसा प्लेट है, गोलाकार। प्लेट कैसा लगा है, ध्यान दो, प्लेट कैसा लगा है, गोलाकार। तो हम देखो गोलाकार संधारित्र के लिए फार्मूला पढ़ा चुके हैं। गोलाकार संधारित्र की धारिता का फार्मूला देखो यहाँ पढ़ा चुके हैं। फार्मूला क्या पढ़ा है, C क्या 4 पाई एप्सिलॉन 0 K × R कैपिटल R माइनस स्मॉल r बाई कैपिटल R स्मॉल r। तो अब मान रख सकते हो तुम लोग, 4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान तुम लोग जानते हो 1/9 × 10⁹। हमने K के बारे में तुम लोगों को ऑलरेडी बताया, जब तक मीडियम ना दिया हो। K के बारे में तुम लोगों को क्या बताए, बोलो, कि जब तक मीडियम ना दिया हो उसकी वैल्यू 1 रखो। कैपिटल आर की वैल्यू इस फिगर से निकाले हुए, देखो ये जो फिगर बना पड़ा है इसी फिगर से कैपिटल आर की वैल्यू यहाँ निकाल दी हो क्या, 0.051 माइनस स्मॉल आर। देखिए ये स्मॉल आर क्या है, 0.05 बाई कैपिटल आर का मतलब ये है 0.051 माइनस 0.05। कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से जरा देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, तुम लोगों को हम इसका फोटो भेज चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 उसमें देखो कारा 0.004 माइक्रोफैरेड धारिता के समांतर प्लेट संधारित्र को बनाने में कागज की कितने क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी यदि परावैद्युतांक और मोटाई दिया हो। तो देखो ये तो शायद क्वेश्चन बहुत ईजी है, तुम लोग देख सकते हो। धारिता C दिया है, क्षेत्रफल पूछ रहा है, मतलब कैपिटल ए पूछ रहा है। परावैद्युत पदार्थ के दिया है और मोटाई, जो मोटाई दिया वो D का काम करने लगेगा। किसका काम करने लगेगा, D का काम करने लगेगा। तो यहाँ पर देखो तुम्हारा धारिता C दिया है, D दिया है और क्या दिया है, K दिया है। तो फार्मूला देखो, ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो लोगों को ऐसे, तो यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 11 देखो, धारिता दिया है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता दिया है 0.004 माइक्रोफैरेड। माइक्रोफैरेड को फैरेड में बदल दो, 0.004 × 10⁻⁻6 फैरेड। आगे देखो कह रहा है कागज के कितने क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी, कैपिटल ए पूछ रहा है। यदि परावैद्युतांक के कितना दिया है, 2.5 कह रहा है, जबकि कागज की मोटाई। तो यहाँ पर देखो समांतर प्लेट संधारित्र बनाने का तरीका हम कहे थे, एक प्लेट को ऐसे रख दो, प्लेट के ऊपर प्लेट, तो जो ये कागज की मोटाई होगी तो D का काम करने लगेगी। कागज की मोटाई कितना दिया है, देखो 0.2, ये कागज की मोटाई दिया है 0.025 मिलीमीटर, इसको मीटर में बदल देना, कोई डाउट नहीं। कह रहा है एप्सिलॉन 0 क्या है, ये बाई चांस तुमको मालूम तो
तुम लोग समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C इक्वल टू जानते हो के ए एफ फाइनल 0 बाई डी, के ए एफ फाइनल 0 बाई क्या डी। और यहाँ ध्यान दो, अगर तुमको फार्मूला मालूम है C इक्वल टू के ए एफ फाइनल 0 बाई डी, तो तुमको निकालना क्या है, ए फार्मूले को ए में चेंज कर दो। जब फार्मूले को ए में चेंज कर दोगे तो सी डी बाई ए के एफ फाइनल 0 होगा। अब देखो सी की वैल्यू यहाँ मौजूद है, डी की वैल्यू ये मौजूद है, के मीडियम का दिया है, एफ फाइनल 0 ये मौजूद है। कैलकुलेशन करोगे जो भी आंसर आएगा वो किसमें होगा, मीटर स्क्वायर में। इस तरीके से तुम लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक के मैक्सिमम क्वेश्चन बता दिए। मुश्किल से 3 या 4 क्वेश्चन छूटे हैं, उस 3 और 4 को तुम लोग सॉल्व करना और 15 से आगे कर देना।